हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका एडुग्रोथ में। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर जिसका नाम था बोली। तो आज हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो आपको एग्जाम्स का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे। राइट, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है और एडुग्रोथ के साथ जुड़े रहना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिली है तो। आपके एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत मैटर करता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सो ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचा लिया। राइट, साउंड्स इंटरेस्टिंग। लेट्स रीड द चैप्टर। द आर्टिकल फोकसेस ऑन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ समरी। द ऑथर ऑफ द प्ले इज कदर ईबे। The play is about the imaginary world. The characters of the story are Ting Tang, Nodaloop, Omega, etc. There are the Martin living being, and the time set of the place is the 20th century. All the characters reach Anna's library on Earth and misinterpret the books with sandwiches. Later, they tried to understand the themes in the book. They felt that they are in danger and immediately left Earth. Since children's theme book Save the Earth from the Martian Investor. The playlist rates in the detail. The book Save the Earth from Martin's invention. So article focus करता है The Book That Saved the Earth summary. प्ले का ऑथर कौन है? कैडर ईबे। प्ले बताता है एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में, ये एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड, बट ये प्ले बताता है ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में। इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं टिंग टैंग, नॉडल ऊप और ओमेगा। सो इसमें मार्टिन लिविंग बीइंग है और जो टाइम सेट हुआ है वो है 20th सेंचुरी। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो लाइब्रेरी में रीच करते हैं जो अर्थ के ऊपर है, और जो बुक्स है उसको कहते हैं कि ये बुक्स नहीं सैंडविचेस हैं। तो वो जो बुक्स के थीम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, फिर कहता है कि वो डेंजर में है सारे के सारे और उसको अर्थ से जाना चाहिए। फिर चिल्ड्रन जो है बुक्स को सेव कर देती है। राइट, तो बुक्स को सेव कर देती है अर्थ। सो ये इमेजिनरी वर्ल्ड में इसको रीड करते हैं। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज 20th century. All the characters of the player are imaginary characters and have weird names like Mighty Shifting, Tank Noodle Captain, Omega Ortiz, Lotus Argent Top. The Ting Tang you think himself to be the most intelligent among the Martins. They decide to go to the Earth with his team. He always thinks that because he has a big head, he is the most intelligent, and he is always likes to be praised for that. They know that they want to know how people of the Earth lives in the next team. They all were present in the library, full of books, but all of them are unable to understand the place. So जो प्लेस्ड का जो प्लॉट है स्टोरी का, मतलब स्टोरी सेटअप है 20th सेंचुरी के अंदर, और जो करेक्टर्स हैं इस प्ले के वो है इमेजिनरी करेक्टर्स। उनका कोई वो सच जिंदगी में नहीं है, वो इमेजिनेशन ऑथर ने क्रिएट करी है। बहुत अलग अलग वियर्ड नाम है उनके, अजीब अजीब से, लाइक माइटी शिफ्टी टैंक, नोडल कैप्टन, कैप्टन लोटस अर्जेंट लूप। राइट, और जो हमारा टिंग टैंग है उसे लगता है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। सारे मार्टिन, सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं लाइक माइटी शिफ्टिंग, नूडल नूट, कैप्टन ओमेगा, ये सारे मार्टिन्स हैं। उसे लगता है कि इन सब मार्टिन से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ। तो वो अर्थ पर जाता है अपनी टीम के साथ। वो चाहता है कि उसका वो देख सोचता है कि उसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा बिग है, तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वही है, और वो चाहता है कि उसकी प्रेज हो बहुत ज्यादा। राइट, तो वो देखता है कि जो पीपल ऑफ द अर्थ है, जो लोग हैं यहाँ के, वो कैसे जी रहे हैं। राइट, तो वो लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है जो फुल ऑफ बुक्स लाइब्रेरी है, बट वो उसको समझ नहीं पा रहे उस जगह को। Then the mighty Ting Tang tries to show in an argument, tells the Duke
But the thing is a sandwich as a person of the earth. Its lords so have stored them here. As one of the crew members urgent, even it's a corner of the book to confirm the use of Ting Tang. But you do not like the taste, and they come to the conclusion that this may be something else than food after some time. Middle thinks Ting Tang that maybe it is used for communication with ears. After some time, Noodle again suggesting Ting Tang that maybe it is the communication. All the crew members started opening and reading the book. It was a theme book of name Mother Goose, but they were able to understand the book. तो जो माइटी टिंग टैंग है वो अपनी क्रू को साथ में लेकर जाता है लाइब्रेरी के अंदर, बट उसको लगता है कि जो लाइब्रेरी है उसको सैंडविचेस के साथ वो रिलेट करता है और कहता है कि एज अ पर्सन ऑफ अर्थ है, राइट, जो बुक्स हैं एज अ पर्सन ऑफ अर्थ है और हमने इसको इसलिए स्टोर करके रखा है जैसे मेंबर्स हैं हम क्रू के, और जो कॉर्नर है बुक का उसको हम कंफर्म करेंगे। तो आपको ये बुक पसंद नहीं है, मतलब आपको इसका सैंडविच का टेस्ट पसंद नहीं है, तो वो कंक्लूजन पे आ गया कि फूड से भी कुछ और है और हमें कम्युनिकेशन के लिए यूज करना चाहिए। सारे मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करने लग गए और बुक को पढ़ने लग गए। वो कुछ राइम बुक्स थी, कुछ मदर गूस बुक्स थी, बट उसको समझ नहीं पाए, राइट। So looking at the noodle, Astha thinking that the chemical department has given them the vitamin pills to increase intelligence, and they should take all and eat the sandwiches as a port, reading the book of nursery rhymes. They take the literal meaning of the crimes, and field trouble seeking Tang calls his Marty's team and says that they have gathered some information about gatherings, and they should all be postponing the idea of invention. The theme is Humpty Dumpty. They also find the picture of the Humpty, who look like a Ting Tang. The Ting Tang driver influence said that the Earthlings have identified him and will come soon to him. So to ask him to run immediately from here and dusted books of rhymes, safe from the Martin's invasion. तो जैसे ही बुक्स की तरफ उसने देखा तो वो लगा कि उसे केमिकल डिपार्टमेंट ने उसको विटामिन पिल्स दी है अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, और इन्हीं पिल्स को हमें लेना चाहिए। तो उस सैंडविचेस को मतलब बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ बुक्स नर्सरी राइम्स की थी, कुछ क्राइम बुक्स थी और कुछ ट्रबल सीकिंग बुक्स थी। तो जो मार्टिन की टीम थी उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे इसलिए गैदर हुए हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एक इन्वेंशन के बारे में। थीम उसका हम्टी डम्टी है। तो पिक्चर जो है हम्टी की वो एक टिंग टैंग की जैसी है, तो वहाँ उसमें टिंग टैंग का इन्फ्लुएंस है। तो उसने जो मार्टिन से उसने उसको खोजा और कहा कि वहां से भाग जाओ क्योंकि जो राइम की बुक्स हैं वो हमें मार्टिन के इन्वेजन से, मार्टिन के एक्सपेंड होने से बचाएंगी। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, राइट। उन्होंने बुक के अंदर पढ़ के जो है वहां से वो भाग गए, फिर उनका जो था वो राइट। तो हाफ नॉलेज, हमारी किसी चीज की आधी नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। सो ये थी हमारी स्टोरी, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। Author is कैडर ई बे। इसके नोट्स आप रिवाइज कर लो। सो इस स्टोरी के अंदर हमने बेसिकली जाना द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसका ऑथर है कैडर ई बाय। ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड की स्टोरी है। कैरेक्टर्स इसके हैं टिंग टैंग, नूडल ऊप, ओमेगा, राइट। तो वो मार्टिन्स हैं, सारे के सारे लिविंग बींग्स नहीं है, उनका नाम है मार्टिन्स। और जो टाइम है वो है 20th सेंचुरी। जब कैरेक्टर्स जो है वो एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंचते हैं और बुक्स को सैंडविचेस के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो जो थीम्स है बुक्स का उनका रिलेशन जानना शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो डेंजर में हो गए हैं और वो वहां से फिर भाग जाते हैं, बट वो डेंजर में नहीं थे, राइट। तो ये जो हाफ नॉलेज थी क्या हुआ, वहां से उनको भगा देती है। सो प्लॉट इसका 20th सेंचुरी है। कैरेक्टर्स हैं इसके नूडल, शार्क, शिफ्ट, टिंग टैंकिंग, ओमेगा,
अर्जेंट, टॉप, लोटस, ये सब करेक्टर है। थैंक यू। ये हमारी स्टोरी थी जो हमने डिस्कस करी।